ट्रेडिंग में आपका 10,000 रुपए का रिस्क हो और जब प्रॉफिट हो तो 1,00,000 रुपए का हो, लेकिन जब लॉस होता है ना, जब लॉस होता है तो लॉसेस को होल्ड करता है 2,11,000। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने मैक्सिमम कैपिटल किसी एक ट्रेड में डाला है तो 2 लाख के आसपास डाला है। अगर आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है कि ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, क्या एक प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करता है और क्या एक बिगिनर ट्रेडर फॉलो नहीं करता है, क्या गलतियां होती है। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। काश ये मुझे किसी ने पहले बता दिया होता तो मेरी जो इतनी स्ट्रगलिंग ट्रेडिंग जर्नी रही है वो थोड़ी सी आसान हो जाती। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और इस वीडियो को उन लोग के साथ जरूर शेयर कर देना जो भाई मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं या अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो मेरी अभी तक की सारी वीडियोस से काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। ठीक है, सो अगर मैं आपको कहूं कि ट्रेडिंग में आपका 10,000 रुपए का रिस्क हो और जब प्रॉफिट हो तो 1,00,000 रुपए का हो, तो आप कहोगे भाई ये पॉसिबल है क्या, ये ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे हो सकता है, ऐसे पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज फॉलो करनी पड़ती है, विच इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो और ट्रेड करने से पहले आप डिसाइड करते हो कि मेरे को क्या ट्रेड करना है, मीन्स और उसके पीछे मेरा रिस्क कितना होगा। मीन्स अगर मैं मार्केट में 50,000 रुपए का आज की डेट में प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ तो क्या मैं उससे पहले ये सोचता हूँ कि मैं इस 50,000 को कमाने के लिए कितना लॉस करूंगा। यस, अगर आप सोचते हो तो इसका मतलब यह है कि आप ना कहीं अपने रिस्क को डिफाइन करते हो। अब उस रिस्क को डिफाइन करने के साथ साथ हम क्या समझते हैं, मतलब हमको क्या देखना होता है कि हाँ, अगर मैं 50,000 का प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ एंड उसके अगेंस्ट में मेरे को 10,000 रुपए का लॉस लेना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल आपको 50K का प्रॉफिट बनाना है, ओके, आप 50K प्लस में जाते हो, लेकिन इस प्रॉफिट को कमाने के लिए आप कितना रिस्क देना चाहते हो, विच इज अराउंड 10K। आप -10K के रिस्क पर आप 50K बनाना चाहते हो, विच इज दिस इज कॉल्ड क्या, 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले, विच इज रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आज की वीडियो का जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आपने ध्यान से समझ लिया, आपकी ट्रेडिंग ऑलमोस्ट काफी हद तक सुधर जाएगी। ठीक है, आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट समझने नहीं पड़ेंगे, ज्यादा डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रेटजीज के पीछे भागने नहीं पड़ेगा। अगर आपका ये ठीक हो गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड के बीच का जो डिफरेंस है वो ठीक हो गया, आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। सो अभी तक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। ठीक है, सो अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो आपको किसी ने कहा होगा कि भाई 1:1 यूज कर, 1:2 यूज कर, 1:3 यूज कर, 1:4 यूज कर। एक बार मैं आपको थोड़ा सा सही तरीके से बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हमको कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चूज करना है। मैं अपना एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको बताऊंगा, मीन्स जो मैं अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करूँ या मैं पोजिशनल ट्रेड बनाता हूँ या जब मैं बड़े ट्रेड्स करता हूँ तो मैं वहाँ पर कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यूज करता हूँ, आप कौन सा यूज करते हो। एज ए बिगनर जो नया ट्रेडर होता है वो कौन सा यूज करता है, मैं मतलब स्टार्टिंग में कैसे यूज करता था वो आपको समझाता हूँ। देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रेडर, पहला है ट्रेडर ए, दूसरा है ट्रेडर बी। अब ए और बी में जो डिफरेंस है वो क्या है, ये अभी न्यू है। ठीक है, अब ये है प्रो। अब इनके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या है, इनके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कौन सा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का। ये आप सोचोगे कि यार इनके पास कोई स्ट्रेटजी होती है, नहीं, स्ट्रेटजी आपके पास भी। अगर आपको स्ट्रेटजी नहीं है आपके पास, आप मेरा वेबसाइट पे जाओ या मेरा ऐप डाउनलोड करो, वहां पर आपको 920 स्ट्रेटजी मिल जाएगा, विच इज एन ट्रेंड राइडिंग एज वेल एज स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। या आप मेरा बिग बात जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी वो आपको मिल जाएगा। तो स्ट्रेटजी का कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, बड़ा लॉजिक नहीं है। सेम स्ट्रेटजीज पे मैं काम करता हूँ, सेम स्ट्रेटजीज मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई हुई है। लेकिन स्ट्रेटजी से क्या पैसा बनता है, अगर स्ट्रेटजी पब्लिकली अवेलेबल है तो हर कोई क्यों नहीं बना रहा। सबसे मेन रीजन उसके पीछे का ये है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस। हमारा जो नया ट्रेडर आता है स्टार्टिंग में क्या करता है, उसको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट चाहिए, उसने कोई ट्रेड इनिशिएट किया, ओके, एंड उस ट्रेड में उसको 10K का प्रॉफिट दिखा, उसने उसको क्या कर लिया, सीधे प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया, राइट। क्यों, अब उसने जो 10K का प्रॉफिट उसको देखा पहली बार, उसको काफी अच्छा लगा, है ना, उसका डोपामीन रिलीज है, उसको काफी मजा है और उसको 10K का प्रॉफिट देख काफी अच्छा लगा। उसने ड्रीम से बनाया मार्केट में कि अब ऐसी मैं कमाऊंगा डेली 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 डेली, लेकिन उसको मार्केट की रियलिटी नहीं पता। वो 2K बनाता, 5K बनाता, 10K बनाता, 15K बनाता एंड ऐसे ऐसे बनाते रहता, उसको लगता है कि भाई यही ट्रेडिंग है। लेकिन जब लॉस होता है ना, जब लॉस होता है तो लॉसेस को होल्ड करते हैं।
क्यों? क्योंकि उस लॉसेस को अगर बुक कर देगा तो उसका जो पीएनएल है वो -50 के, -40 के में ऐसे में चला जाएगा, ऐसे में क्लोज हो जाएगा, जो वो देखना नहीं चाहता, है नहीं? उसको सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, उसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, जिससे वो खुश होता है, जिससे उसको मजा आता है। लेकिन वो इसने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये मेरा कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। कभी मैं 2,000 का प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, कभी मैं 5,000 का कर रहा हूँ, 10,000 का कर रहा हूँ, 15,000 का कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में मेरे को जब 50, 40, 50,000 तक के लॉस तक को मैं होल्ड कर ले रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नेगेटिव में है। मैक्सिमम ऑफ ट्रेडर्स आर यूजिंग नेगेटिव रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और ये हम कभी देखते नहीं सोचते हैं। अब मैं एक प्रो ट्रेडर का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बताता हूँ कि क्या होता है। मैं स्कैल्पिंग करता था, मैं पहले 1:1 1:1 पे जाता था, और मेरा भी कभी कभी नेगेटिव रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो जाता था। मीन्स अगर मैंने 5 दिन अच्छा प्रॉफिट बनाया तो एक दिन में मेरा 5 दिन में से आधे 2 दिन का प्रॉफिट चला जाता था, ठीक है। लेकिन जब मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को समझा तो मुझे क्या समझ में आया कि अगर मेरे पास, ध्यान समझना, अगर मेरे पास एक स्ट्रेटजी है, फॉर एग्जाम्पल 920 का मेरे पास एक स्ट्रेटजी है, एक सिंपल सा सेटअप है, इसकी एक्यूरेसी 70% के आसपास निकलती है। चलो मैं कह रहा हूँ इसकी एक्यूरेसी मेरे को 50% मिल रही है। मैं कैसे सोच रहा हूँ इस देखना, 50% की एक्यूरेसी मिल रही है, ओके। एज्यूम करता हूँ मैंने 70% देखा था बैक टेस्ट करके, ऑन प्रेजेंट अगर रियल में जाएंगे तो नियर अराउंड 50% मिल जाएंगी। और मेरे को यहाँ पर एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है, विच इज 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब क्या मैं इससे प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा? मेरी स्ट्रेटजी से 50% उसकी एक्यूरेसी है, एंड मैं बस, लेकिन 50% एक्यूरेसी में भी मैं सिर्फ 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या, मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रखा है कि मैं जो ट्रेड डालूंगा वो मैं उसमें 50% चांसेस है कि उसको लॉस देगा, 50% चांसेस है कि प्रॉफिट देगा। आप सभी लोगों के पास 70 80% की एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी है, स्टिल आप किस चक्कर में लॉस कर रहे हो, ये है रीजन, ठीक है। अब 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, समझो। अब मैं 20, मेरा नंबर ऑफ डेज है ट्रेड करने के 20 डेज, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को समझो। 20 डेज में ट्रेड करना चाहता हूँ मार्केट के अंदर, ओके। एंड इस 20 डेज के अंदर में मुझे 50% मेरी लूजिंग प्रोबेबिलिटी है। इस 50% एक्यूरेसी मतलब 20 ट्रेड में से मेरे को 10 दिन लॉस होगा। लॉस हुआ मेरे को कितना, 10 दिन का हुआ। और कितना लॉस मैंने फेस किया, फॉर एग्जांपल मैं एक दिन का लॉस 10,000 करता हूँ तो मैंने कितना लॉस फेस किया टोटल, है ना, 1,00,000 का लॉस फेस किया, ठीक है। 1,00,000 का लॉस फेस किया 10 दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर में आउट ऑफ 20। अब नेक्स्ट मैं कहता हूँ मेरे को प्रॉफिट हुआ नेक्स्ट 10 डेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 10 डेज के अंदर मुझे प्रॉफिट होता है, और जब मैं प्रॉफिट बनाता हूँ मेरा कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, 1:3। मतलब मैं जब लॉस करता हूँ 10,000 का, जब प्रॉफिट होता है 30,000 का। अब 30 इंटू अगर आप 10 करोगे कितना होता है, 300K। अब आप कहोगे यार ये तो भाई बहुत ही ईजी हो गया, जब मैं लॉस कर रहा हूँ 10,000 का प्रॉफिट कर रहा हूँ, मतलब लॉस टोटल मेरे को महीने भर में 10 दिन लॉस हो गया, लगातार भी हुआ कैसे भी हुआ, तो मैंने 1,00,000 का लॉस किया, प्रॉफिट हुआ तो मुझे 3,00,000 का प्रॉफिट बना। सो नेट टोटल मेरे हाथ पर बच गया कितना, 200K। अगर आप इससे माइनस करोगे तो मेरे पास 2,00,000 रुपए बचता है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा होगा। अब जब आप 50% तो आपने लॉस वाला साइड कर दिया कि मैंने 50% तो लॉस ही होना है ना, स्टॉप लॉस जाना है। अब जो रिमेनिंग 50% डेज है, जो 10 दिन है जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसमें किसी दिन आप कॉस्ट कट करोगे, किसी दिन हो सकता है आप 1:2 कट करो, किसी दिन हो सकता है आपको 1:1 पर कट करना पड़ जाए, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चले जाए, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ टैक्सेस आ जाए, चार्जेस आ जाए, ब्रोकरेज आ जाए, ये सब चीजें मिला के अगर मैं इसमें से आपका माइनस, है ना, इसको मैं अगर -50% यहाँ से माइनस भी कर देता हूँ, डिटेक्ट भी कर देता हूँ, जिसमें आपको कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन, कई सारी चीजें अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे, स्टिल यू आर मेकिंग 100K। मीन्स स्टिल यू आर मेकिंग कितना, 50% एक्यूरेसी के साथ 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। एंड आप 50 डेज प्रॉफिट कर रहे हो, उसमें से भी मैं 50% माइनस कर रहा हूँ, ताकि आपका जो ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन एंड ब्रोकरेज चार्जेस को काट देता हूँ। स्टिल आप 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ 50% आपका विन रेट है, स्टिल आप 1,00,000 रुपए के प्रॉफिट में जा रहे हो, ठीक है। सो प्रोफेशनल ट्रेडर किस चीज पे फोकस कर रहा है, प्रोफेशनल ट्रेडर इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर फोकस कर रहा है कि अगर मेरे पास 50% एक्यूरेसी वाली भी स्ट्रेटजी है ना, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा अच्छा होना चाहिए। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि अगर मैंने जो ट्रेड डाला है, जो प्रिपेयर नहीं है, इसको सिर्फ 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा, इसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, है ना, लेकिन इसको पता है मेरी स्ट्रेटजी एक्यूरेसी 50% की एबव रहती है, तो महीने भर में अगर मैं 20 ट्रेड करूंगा तो 10 ट्रेड में मैं जीतूंगा, मींस 10 ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट बनेगा, और 10 ट्रेड में जब प्रॉफिट बनेगा तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:3। लूज करूंगा 10,000, प्रॉफिट करूंगा 30,000। ये सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो, सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपकी ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगी।
आप यहाँ पे हम स्टार्टिंग में आपको सिर्फ इस वन पर फोकस करना है कि जब आप ट्रेड का लॉस करें तो 1:3, मतलब आपका 10,000 रुपए का लॉस है तो जस्ट फोकस ऑन 10,000 रुपीज लॉस। जिस दिन ऐसा हिट होता है 10,000 रुपए गए, सिस्टम क्लोज। लेकिन जिस दिन ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, यू हैव टू स्टार्ट ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस एंड 1:3 बुक करो बस। स्टार्टिंग में आपकी एक्यूरेसी क्या बोलते हैं 30% 40% रहेगी, लेकिन आने वाले टाइम में एक बार 50% हो गया आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन वहीं अभी हमारी गलती क्या होती है, हमको सिर्फ एक ये प्रॉफिट वाला साइड दिख रहा है कि हमको इससे प्रॉफिट बुक करना है मार्केट, हमको इसमें मजा आता है। हमारे यहाँ पर कोई भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से किया। अब आप कहोगे कि भाई आप फॉलो करते हो नहीं करते हो, ऐसा होता है, पॉसिबल है नहीं है। मैंने अगर मैं आपको अब आज के ट्रेड्स दिखाऊंगा, ठीक, मैं नहीं कहता कि मैं 1:2 1:3, मैंने 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकाला है। अब आपको दिखाऊंगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, आप मेरा सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के उसको देखना कि मैंने लॉस कितना गया, प्रॉफिट कितना गया। मैंने 4 ट्रेड्स बनाए, पर ट्रेड का आपको वो दिखाऊंगा कि मैंने कैपिटल कितना उस ट्रेड में मतलब डाला हुआ है। 1:10 नहीं 1:5 करूंगा, क्योंकि मेरा कैपिटल में थोड़ा बहुत चेंजमेंट है। ध्यान से देखना, आपको विद एग्जांपल चीजें मैं बताऊंगा ताकि आपको रियलिटी समझ में आए। प्रॉफिट देखना 1,46,000 रुपए का है। ठीक है, मैं पहला ट्रेड जिसमें मेरा 11,000 रुपए का लॉस है, आप एंट्री एग्जिट देखो, इसमें मेरा कैपिटल देखो 2,26,000 रुपए। ठीक है, 2,26,000 रुपए 2,26,000 रुपए का कैपिटल है। इसका 10% होता है अराउंड 20,000 रुपए के आसपास। मैंने 5% का ही लॉस लिया। ठीक है, सिर्फ 5% का लॉस। ओके, अब दूसरा ट्रेड देखना, इसमें 13,000 रुपए का लॉस है, कैपिटल सिर्फ अराउंड 1 लाख का यूज है, तो इसमें मेरा अराउंड 10 से 13% का ही लॉस है। ठीक है, कैपिटल देखो 1 लाख, जिसमें दूसरे में लॉस दिया था 5%, उसमें 2 लाख का कैपिटल था। फिर वही सेम 2 लाख का कैपिटल यूज करके मैंने एक और ट्रेड बनाया। अब इस ट्रेड को देखना, 2 लाख का कैपिटल यूज है, कितना प्रॉफिट है 1,20,000 रुपए। सो 2 लाख के कैपिटल पर आप 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हो। सो आप कितना परसेंट का रिटर्न बना रहे हो, 60% का। जब मैंने 2 लाख के कैपिटल पर लॉस लिया था, मैंने कितना परसेंट का लॉस लिया था, 5% का। ठीक है, सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हो। लॉस जब ले रहा हूं मैं 5 का, ठीक है, फिर 5% का लॉस ले रहा हूं। जब प्रॉफिट मैंने लिया, मैंने 60% का प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, ये होता है पावर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर मैं 1 लाख रुपए वाला जिसमें मैंने कैपिटल यूज किया था, इसमें 1 लाख किया था, इसमें 13% का लॉस था। जब मैंने अगेन 1 लाख रुपए का कैपिटल एक दूसरे ट्रेड में यूज किया, वहां पर आप देखोगे सीधा 50% का रिटर्न है। लॉस किया 13%, प्रॉफिट बनाए 50%। आप अगर लॉस है मान सकते हो कि मैंने लॉस किया 10%, प्रॉफिट किया 50%, तो 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर फॉलो हुआ। ठीक है, सो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि क्या पावर है। लॉस हमेशा, अगर आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज करोगे, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा। सो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो कि 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है ना, 1:7 का, 1:8 का, 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। तो आप खुद समझ जाओ कि आप किस तरीके से आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो हेल्प कर सकता है आपकी ट्रेडिंग को काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का काम है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो कैपिटल कितना यूज होता है, ध्यान से देखना। हर एक ट्रेड में 2,26,000, ठीक है, 1 लाख, ओके, इसके बाद 1 लाख, ठीक है, 2,11,000। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने मैक्सिमम कैपिटल किसी एक ट्रेड में डाला है तो 2 लाख के आसपास डाला है, तो 2 लाख के कैपिटल पे मैंने सिर्फ मतलब लॉसेस को छोटा रखा और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना अच्छा मेंटेन किया। मेरा प्रॉफिट कितना है, 1,40,000। मैं 2 लाख का कैपिटल यूज कर रहा हूँ, 1,40,000 का प्रॉफिट निकल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू कैपिटल आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो, नियर अराउंड 75% के आसपास का रिटर्न निकलता है, 70 to 75%। 4 ट्रेड, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो अगर आपको 1 लाख रुपए का भी मार्केट में प्रॉफिट बनाना है, 2 लाख रुपए का मार्केट में प्रॉफिट बनाना है, आपको 10 15 20 लाख रुपए का जरूरत नहीं है। आपको किस चीज का जरूरत है, एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की। 1:3 इज वन ऑफ द बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विच यू कैन फॉलो। जो मैं आपको कहता हूँ कि हाँ, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, कुछ भी करना है, 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकालो और अपना 50% की एक्यूरेसी आपकी स्ट्रेटजी की है। स्ट्रेटजी वही अच्छी होती है, पावरफुल होती है, जिसकी 40 to 50% एक्यूरेसी होती है। बस ये है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए। आप मार्केट में छोटे कैपिटल पर काफी अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो। इनिशियल स्टेज में जितने बिगिनर ट्रेडर मार्केट के अंदर आ रहे हैं, उनको अगर ट्रेड करना है, सो उनको फोकस करना पड़ेगा अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर। उनको इस चीज पर फोकस नहीं करना है, ध्यान से समझ लो। इसलिए मैंने कहा था ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो बिगिनर है। हो सकता है ये पावरफुल वीडियो उसको उस तक पहुंच जाए, वो सीख जाए कि एग्जैक्टली हमको करना क्या है। ऐसे में जाओगे डेली 1,000 2,000 5,000 प्रॉफिट बनाने के पीछे जाओगे,
यू विल एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। तुम समझ नहीं पाओगे स्टॉक मार्केट के अंदर कि मैं कितना डुबाते जा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगी आपकी गलती। लेकिन अगर मैं आपको एक प्रॉपर एक सेटअप बता चुका कि आपको किस चीज़ पर काम करना है, आपका ट्रेडिंग सुधर जाएगी। और ट्रेडिंग सुधरेगी आपको एक भाई, आप खाली बोलते हो, आप खाली बताते हो, मैं बोलता बताता नहीं, मैंने आपको सीधे किस पर दिखा दिया है, ठीक है। मैंने सीधे अपने एक लाइव ट्रेड के एग्जांपल के साथ दिखा दिया, विच इज एन इसका मैंने ये मंडे के दिन में मैंने ट्रेड लिया हुआ था, ठीक है। सो ये है अपना पूरा ट्रेड। ओके, अब ये जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप 1-2 दिन बाद दे रहे हो, तो मैं इसका आपको कोई वेरीफाइड ऐसा लिंक सिस्टम यहाँ से दे नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं। बट मैं यहाँ से करता हूँ तो यहाँ पर कहीं पर आ जाता है, ये देखिए लिंक कॉपी टू शेयर ऐसा कुछ करके आ जाता है, ठीक है। तो ये है आज के ट्रेड। अब आप समझ सकते हो कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा था। पावर ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो समझ लिया, ट्रेडिंग आपकी बहुत इजी हो जाएगी। ये मुझे काफ़ी टाइम बाद समझ में आया था। मैं पहले यही करता था स्कैल्पिंग में, क्योंकि स्कैल्पिंग में ये चीज़ें हमको बहुत इजीली मिल जाती है, प्रॉफिट वाला सेगमेंट बहुत इजीली मिल जाता है, बस हमको ये लॉस बुक करना नहीं आता है। ये बुक करना एक बार सीख लिया, आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी बहुत इजीली, मतलब बहुत स्मूथली चलेगी, मतलब आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, काफ़ी ईजी हो जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी वैल्यूबल नॉलेज था। ओके, सो अगर आप लोग इस तरीके के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हैं, आप मेरा वेबसाइट पे जा सकते हैं, है ना, मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। मेक श्योर आपके पास मेरा ऐप रहेगा, तो आप मेरी फ्री वर्कशॉप्स चलती हैं, कोई भी गिव अवे चलता है, कोई भी मैं क्लासेस वहाँ पर लाइव लेने की प्लानिंग करता, तो वहाँ पर आपको हर एक अपडेट देता हूँ। तो आप मेरे को ऐप जो डाउनलोड करके रख लीजिए, आपको वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, और काफ़ी सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी वैल्यूबल और काफ़ी पावरफुल हो सकती है आपकी ट्रेडिंग को इनहेंस करने के लिए। सो आई होप गाइस यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, किस टॉपिक में नया वीडियो चाहिए वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।